हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में, जिसको आईबीएस कहते हैं। और मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगा कि कैसे आप लोग अगर आईबीएस सफ़रर्स हैं तो उसको मैनेज कर सकते हैं या उससे ठीक हो सकते हैं। तो बात कर लेते हैं आईबीएस की। तो आईबीएस के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें सबसे पहला ये है कि एब्डोमिनल गैस बनना, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होना। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होता है कई लोगों को डायरिया होता है। और हमारी एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो रहती है, वेट गेन नहीं हो पाता। तो ये दो तरह का होता है, आईबीएस सी, आईबीएस डी। आईबीएस सी आईबीएस कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस डी आईबीएस डायरिया। तो कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जो है वो अल्टरनेट होता है, और कई लोगों को जो है वो या तो आईबीएस में सिर्फ कॉन्स्टिपेशन रहता है और कई लोगों को सिर्फ डायरिया रहता है। तो बात कर लेते हैं कि इसको मैनेज कैसे करना है। तो हमें एक तो ग्लूटेन अपनी डाइट से एलिमिनेट करना है, क्योंकि ग्लूटेन हमारे गट में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है और ये आईबीएस के सिम्टम्स को बढ़ा देता है। इसके अलावा ये फोडमैप डाइट में भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे है। और दूसरी चीज़ जो हमें अपनी डाइट में से एलिमिनेट करनी है वो है डेयरी, क्योंकि डेयरी में जो एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लैक्टेस, तो हम लोग उसको ईज़िली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जब हम लोग पैदा होते हैं तो हमारी बॉडी में ये काफ़ी ज़्यादा एम्पल अमाउंट में होता है, लेकिन जब भी हम लोग 30 के एज पे पहुंचते हैं तो ये हमारी बॉडी में से डिप्लीट होता जाता है। तो कई लोग जो है बाय द एज ऑफ 30 जो हैं वो लैक्टोस इंटॉलरेंट हो जाते हैं। तो उसके भी काफ़ी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो आईबीएस से काफ़ी हद तक रिलेटेड हैं, जिसमें नोज़िया, वोमिटिंग वगैरह ये तरह के सिम्टम्स आते हैं। और इसके अलावा जो हमें अपनी डाइट में फर्मेंटेड वेजिटेबल्स को ऐड करना चाहिए, जो प्रोबायोटिक होते हैं नेचर में और हमारी गट बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। तो इसमें भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे सौरक्रॉत, किमची और कैफीर। ये हमारी गट बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। और इसके अलावा हमें अपनी डाइट में कैन पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। और कैन पेपर जो है वो हमारे स्टमक के हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ाता है। तो ग्रेजुअली अगर हम लोग पिंच ऑफ कैन पेपर से शुरुआत करेंगे अर्ली मॉर्निंग और उसको धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ा दें, तो ये हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका लेवल इंक्रीज़ कर देता है और हमारा खाना जो है वो ईज़िली डाइजेस्ट होने लगता है। और इसके अलावा ये अल्कलाइन इन नेचर है, तो ये एसिडिटी बहुत कम करता है। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर, ये भी अगर खाने से पहले हम लोग 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें तो ये भी हमारे स्टमक के हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इंक्रीज़ करता है और खाना पचाने में हमारी काफ़ी मदद करता है। इसमें विटामिन बी 1 भी होता है जो स्टमक के हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ाता है। इसके अलावा हम लोग अगर सप्लीमेंट बेस्ड फॉर्म में लेना चाहें तो ब्रिटेन HCl का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी हमारे स्टमक की एसिडिटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। और इसमें आप ये ध्यान रखें कि ये पेप्सिन एंजाइम होना ज़रूरी है, जो कि पपाया में मिलता है। अगर पपाया की हम बात कर लें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारे डाइजेशन को अच्छा रखता है। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ से इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।